हमको कोई आकर के बोला कि देश की हालत बहुत खराब हो रही है, हिटलर शाही थोपा जा रहा है। हम बोले सुनो, हिटलर को हम पसंद नहीं करते हैं, हिटलर से हमको बहुत दिक्कत है, लेकिन तुम इसको हिटलर बोल करके हिटलर का अपमान मत करो। ये हिटलर नहीं है, सस्ता फोटोकॉपी है यार, सस्ता फोटोकॉपी है। इसको हम सस्ता फोटोकॉपी क्यों कहते हैं आपको मालूम है? कि गांधी जी अंग्रेज से लड़े थे, कस्तूरबा को साथ लेकर घूमे थे ना, और ये देश बनाने के लिए अपनी पत्नी छोड़ करके चल दिए। उसके बाद नारी सम्मान की बात करते हैं, ठीक है, नारी सम्मान की बात करते हैं। इतना फर्जी इंसान हम अपनी जिंदगी में देखे ही नहीं हैं। दो ही लोग रहेंगे, चाचा और भतीजा। चाचा हवाई जहाज से वास्को डी गामा की तरह पूरा दुनिया का चक्कर लगाएंगे, और भतीजा जो है बुगली फेंकेगा आईपीएल में, और चाचा फिर मंच पे जाकर के भाषण देंगे कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है। अमित शाह जब बोलता है कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो मेरे मन में आता है कि जय शाह को वो रेलवे प्लेटफॉर्म से उठा करके लाया है, उसी का बेटा है ना। कोई शक है? जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का ना। तो बीसीसीआई सेक्रेटरी परीक्षा दे करके बना है, कंपटीशन दिया था क्या? एसएससी का एग्जाम, यूपीएससी लिखा था, कैसे बन गया? वो परिवारवाद नहीं है, बेईमानी, नकली चाणक्य। हम बिहार से हैं, असली चाणक्य वहां पैदा हुए थे। संघी कभी भी आजादी का सम्मान नहीं कर सकते हैं, वैसे ही कांग्रेसी कभी भी आजादी का परचम झुकने नहीं दे सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। आज भी इतनी इनकी ताकत नहीं है कि अगर हमारा पूरा नेतृत्व मन मिला ले तो कोई माई का लाल हमको हरा नहीं सकता है। कैसा नशा किया है भाई साहब, पता नहीं कौन सी गोली खाया है कि कमाल के समर्थक हैं प्रधानमंत्री के इस देश में। प्रधानमंत्री के समर्थक ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री को चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं, तब भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने चाय बेचा। लेकिन प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं, तब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, भक्ति और प्रेम का फर्क भी समझिए। अगर आप अपने अधिकार को नहीं समझेंगे तो प्रधानमंत्री कब तानाशाह बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस बात को याद रखिए। और सबसे मुश्किल की बात यह है कि कल के अंग्रेज को तो आप पहचान लेते। अरे जो गोरा गोरा होगा, सूट बूट पहना रहेगा, घोड़ा पे बैठा रहेगा, तो उसको पहचान लेंगे कि अंग्रेज है। इसको कैसे पहचानिएगा? कैसे पहचानिएगा कि वो आके कहेगा कि हम तो चाय बेचते थे, हम तो ओबीसी हैं, हम तो हिंदू हैं, हम तो गरीब हैं, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मेरे पिताजी रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे। कैसे पहचानिएगा इसको? ये कैसा व्यक्ति है भाई? ये तो कुल्हाड़ी में लगे हुए उस लकड़ी की तरह है जो लकड़ी पेड़ से कटा है, और वो लकड़ी कुल्हाड़ी में लग करके फिर उसी पेड़ को काट रहा है। ये तो कालिदास की कहानी हो गई कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को आप काट रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री बना है तो वो गरीब के बारे में सोचेगा ना, उस देश के आम लोगों के बारे में सोचेगा ना। अगर वो सचमुच में चाय बेचने वाला व्यक्ति है तो चीनी 200 रुपए किलो बिकेगा। कोई भी हो, अगर इस देश को बेचने का साजिश करेगा, अगर हम दो हमारे दो की नीति पे चल करके इस देश में तबाही फैलाने का काम करेगा, अगर इस देश के सरकारी संस्थानों को बेच करके अपने सरकारी दोस्तों को खजाने को भरने का काम करेगा, अगर इस देश में रहने वाले लोग
चाहे तिलक लगाते हो या टोपी पहनते हो, उनको आपस में लड़ाने का काम करेगा, अड़ करके उसके सामने में खड़े हो जाएंगे। और आज हम अड़ करके उसके सामने में खड़े हैं कि इस देश में, आजाद देश में आजादी तभी सुरक्षित रहेगी जब आजाद तरीके से सोचने वाले लोग उठ खड़े होंगे, मिलजुल करके इस अन्यायकारी अत्याचारी सरकार के खिलाफ मुकाबला करेंगे। ये चुनौती आज हमारे सामने सबसे बड़ी है। और मैं दावे से आपको कहता हूं, जैसे सांप का बच्चा भी सांप होता है ना, उसके अंदर जहर होता है, वैसे ही गुलाब की कली भी गुलाब ही होती है, उसके अंदर सुगंध होता है। जैसे संघी कभी भी आजादी का सम्मान नहीं कर सकते हैं, वैसे ही कांग्रेसी कभी भी आजादी का परचम झुकने नहीं दे सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और आज हमारी प्राथमिकता यह है कि हमको बस एकजुट हो जाने की जरूरत है। और ये लगान टीम में आज भी इतना ताकत है कि कचरा भी अपने स्पिन से ब्रिटेन के बड़े बड़े बॉलर को बोल्ड कर दिया था। तो आप ये संकल्प लीजिए कि कुछ भी हो जाए, संघ परिवार के इस लूट के खिलाफ कांग्रेस परिवार एकजुट रहेगा। इस बात को आपको संकल्प लेना है। और एक बार अगर आप एकजुट हो गए, मैं दावे के साथ कहता हूं, सब कुछ होने के बावजूद, धन दौलत गोला बारूद मीडिया सब कुछ होने के बावजूद, आज भी इतनी इनकी ताकत नहीं है कि अगर हमारा पूरा नेतृत्व मन मिला ले तो कोई माई का लाल हमको हरा नहीं सकता है। अगर हम 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद करा सकते हैं, तो ये तो फिर भी अंग्रेजों के सस्ते चापलूस हैं। हमको कोई आकर के बोला कि देश की हालत बहुत खराब हो रही है, हिटलर शाही थोपा जा रहा है। हम बोले सुनो, हिटलर को हम पसंद नहीं करते हैं, हिटलर से हमको बहुत दिक्कत है, लेकिन तुम इसको हिटलर बोल करके हिटलर का अपमान मत करो। ये हिटलर नहीं है, सस्ता फोटोकॉपी है यार, सस्ता फोटोकॉपी है। इसको हम सस्ता फोटोकॉपी क्यों कहते हैं आपको मालूम है? कि गांधी जी अंग्रेज से लड़े थे, कस्तूरबा को साथ लेकर घूमे थे ना, और ये देश बनाने के लिए अपनी पत्नी छोड़ करके चल दिए। उसके बाद नारी सम्मान की बात करते हैं, ठीक है, नारी सम्मान की बात करते हैं। इतना फर्जी इंसान हम अपनी जिंदगी में देखे ही नहीं हैं। दो ही लोग रहेंगे, चाचा और भतीजा। चाचा हवाई जहाज से वास्को डी गामा की तरह पूरा दुनिया का चक्कर लगाएंगे, और भतीजा जो है गुगली फेंकेगा आईपीएल में। और चाचा फिर मंच पे जाकर के भाषण देंगे कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है। अमित शाह जब बोलता है कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो मेरे मन में आता है कि जय शाह को वो रेलवे प्लेटफॉर्म से उठा करके लाया है, उसी का बेटा है ना, कोई शक है? जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का ना। तो बीसीसीआई सेक्रेटरी परीक्षा दे करके बना है, कंपटीशन दिया था क्या? एसएससी का एग्जाम, यूपीएससी लिखा था, कैसे बन गया? वो परिवारवाद नहीं है, बेईमानी, नकली चाणक्य। हम बिहार से हैं, असली चाणक्य वहां पैदा हुए थे। चाणक्य वो परिवारवाद नहीं है। अनुराग ठाकुर यूपीएससी किया था, उसका बाप नेता नहीं है। और ये जो कर्नाटक का मुख्यमंत्री है, उसका बाप नेता नहीं था। अब पीयूष गोयल, उसका बाप नेता नहीं था। बेईमानी। राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए नहीं है। तो भाजपा का परिवारवाद नहीं है। और कांग्रेस के दो प्रधानमंत्री ने अपनी जान दे दी, तो आप हमको परिवारवादी बोल रहे हैं? दो प्रधानमंत्री ने अपनी जान गंवाई है इस देश के लिए, उसको आप परिवारवाद बोल रहे हैं। और अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना रहे हैं, यह परिवारवाद नहीं है, यह बेईमानी है। मैं कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को कहता हूं
इन बेईमानों के सामने झुकिए मत, इन झूठों के सामने रुकिए मत। यह संकल्प लीजिए कि यह देश हमारा है, इस देश को हम बचाएंगे और बेचने वाले और बचाने वालों की इस लड़ाई में हम बचाने वालों के साथ खड़े होंगे। अगर हम ईमानदारी से लड़ेंगे तो इस बात को याद रखिएगा कि इस देश ने बार बार इस बात को साबित किया है कि दुश्मन शैतान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर तैमूर लंग के सामने बलकरण नाम का एक छोटा बच्चा सब्जी काटने वाला चाकू लेकर के खड़ा हो सकता है, तो हम तो फिर भी 130 करोड़ लोग हैं। अगर हम